अब हम बात करते हैं कि हिंदी गद्य शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं। यानी कि हम बच्चों को हिंदी गद्य क्यों पढ़ाते हैं, क्या उसका उद्देश्य है पढ़ाने का। वो क्यों नहीं, हमने कविता ही क्यों नहीं पढ़ाते, हम गद्य क्यों पढ़ाते हैं वो। तो उसके उद्देश्यों की बात करते हैं हम। तो कुछ उद्देश्यों को मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, बाकी मैं आपको इसका स्नैपशॉट खींच कर भेज भी दूंगा। जैसे कुछ उद्देश्य हैं कि विद्यार्थियों को हिंदी गद्य खंडों का शुद्ध उच्चारण करने की क्षमता विकसित करना, ये उद्देश्य है। जैसे कि हम लोग लेसन प्लान पढ़ाएंगे तो बनाएंगे नेक्स्ट सेमेस्टर में, तो हम देखेंगे वहाँ बात हम करेंगे आरोह अवरोह का ध्यान रखते हुए। आरोह अवरोह क्या होता है, अगर आप गद्य पढ़े होंगे देखते हुए, कहीं जो छोटी ई की मात्रा होती है वहाँ थोड़ी जल्दी बोलते हैं, बड़ी ई की मात्रा लगी होती है तो वहाँ जोर से हम थोड़ा बल दे के बोलते हैं वो। या जहाँ कामा लगा होता है वहाँ थोड़ी देर रुकते हैं, जहाँ फुल स्टॉप होता है उससे थोड़ा ज़्यादा रुकते हैं वो। तो वो जो शुद्ध उच्चारण करने की क्षमता हमें होती है, हमें गद्य के द्वारा ही विकसित होती है। और क्या उद्देश्य हो सकता है, दूसरा उद्देश्य हो सकता है कि विद्यार्थियों को नवीन शब्दावली का ज्ञान कराकर उनके शब्द भंडार में वृद्धि करना। कि नवीन शब्दों का, जैसे आप गद्य पढ़ते हैं, आपको अच्छे अच्छे अलग अलग शब्द मिलते हैं, नए नए शब्द मिलते हैं वो। तो उससे आपको शब्द ज्ञान में भंडार होता है वो, ताकि आप उसको कभी भी उसका प्रयोग कर सके, लिख सकें। और क्या उसका हो सकता है कि विद्यार्थियों के वर्णों, शब्दों तथा वाक्यों के उच्चारण में शुद्धता उत्पन्न करना। आप जानते भी हों कि स और श खास तौर से इसमें बड़ा कन्फ्यूज़न होता है, छोटा सा बड़ा सा मूर्धन्य स में हो, कैसे इसका प्रोनाउंसिएशन करें, कैसे इसका उच्चारण करें वो। तो वो गद्य के माध्यम से हमें हमें क्या कहेंगे कि उससे हम उसका उच्चारण ठीक कर सकते हैं हम। तो एक उद्देश्य ये होता है। और क्या उद्देश्य हो सकता है कि विद्यार्थियों को पाठ्यगत भावों और विचारों को ग्रहण करने की योग्यता विकसित करना। यानी कि जो जो लिखा हुआ है गद्य में उसको हम सुने, उसको पढ़ें और उसको विचार ग्रहण करें। क्योंकि आप जानते हैं कि आम व्यक्ति जो बातचीत करता है वो गद्य के में ही रूप में बात करता है, कोई कविता के रूप में बात नहीं करता है। तो अगर आप वो विचार ग्रहण करना शुरू कर लेंगे, तभी आप समाज में जब भी जाएंगे तो लोगों को सुन के उनके बातों का अर्थ ग्रहण कर लेंगे वो। तो ये कह रहा है वो। और कह रहा है कि और क्या उद्देश्य हैं गद्य शिक्षण के, वो कह रहा है कि विद्यार्थियों में चिंतन में स्पष्टता, संगतता एवं क्रमबद्धता उत्पन्न करना। यानी कि आप जब कविता हमें पढ़ाया जाता है तो उसमें क्या होता है कि हम कल्पना ज़्यादा होता है, सृजन होता है, जैसे हमने आप पढ़ा वो। लेकिन जब हम गद्य जब पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमें एक क्रमबद्धता मिलती है, एक स्पष्टता मिलती है कि हाँ वो व्यक्ति क्या कह रहा है। अगर हम कोई कहानी पढ़ें तो उसमें स्पष्ट लिखा होता है कि हाँ इसने ये कहा, ये कह रहा है, क्लियर उसका बातें हो रही हैं, उसमें आपने एक क्रमबद्ध है कि हाँ क्या कहना चाह रहा है, क्या कह रहा है वो। तो उसी के बात कर रहा है कि गद्य के माध्यम से एक स्पष्टता और संगतता बनी होती है वो। और क्या इसका उद्देश्य है, और उद्देश्य हो सकता है कि विद्यार्थियों के हृदय में भाषा विषयक शुद्धता के प्रति गंभीर सावधानी का भाव उत्पन्न करना। और आप अगर देखें कविता में देखें, दोहा चौपाई जो भी देखें तो वहाँ कामा, सेमी कॉलन और पूर्ण विराम का बहुत ज़्यादा प्रयोग नहीं होता है। लेकिन आप गद्य में देखिए तो वहाँ बहुत सारे मात्राओं का, बहुत सारे चिन्हों का प्रयोग होता है वो। तो उसके द्वारा आप जो कहते हैं जो विद्यार्थी है वो सीख जाएगा कि कैसे हम कहाँ कौन से कामा और उसका प्रयोग करें वो। और गद्य शिक्षण का एक और उद्देश्य यह हो सकता है कि विभिन्न विधाओं को, जैसे आप देखिए कि पद्य में भी बहुत सारी हैं विधाएं, लेकिन जितनी विधाएं गद्य में हैं उतनी पद्य में नहीं है। गद्य में ही ऐसा नहीं केवल एक निबंध जैसा लिखा जाए, हमने पढ़ा कि एकांकी है, संस्मरण है, उपन्यास है, कहानी है, कई सारे यात्रा विवरण है। तो सबका अलग अलग लिखने का शैली है वो, और जो वो शैली है वो उससे हम परिचित हो पाएंगे वो।
तो वो हम जो भी चीज़ें लिखनी होगी या हमें बतानी होगी उस शैली में हम बता पाएंगे वो। तो ये एक एक बहुत अच्छी इसकी उसका उद्देश्य है कि विद्यार्थियों को हिंदी भाषा के विभिन्न विधाओं से परिचित कराना, विभिन्न विधाओं के बारे में बताना कि हाँ एकांकी और नाटक में क्या अंतर है, संस्मरण और आपका क्या बोला जाए, या आत्मकथा या एक क्या था, एक आत्मकथा था और मैं भूल रहा हूँ, हाँ जीवनी। तो आत्मकथा जीवनी में क्या अंतर है, तो वो सब चीज़ें हैं वो हमें गद्य साहित्य के माध्यम से ही पता चल सकता है। तो ये हो गया आपके हिंदी गद्य शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं, हिंदी गद्य शिक्षण हम विद्यार्थियों को क्यों पढ़ाते हैं वो। तो ये बात हो गई हिंदी गद्य शिक्षण के उद्देश्य की।